युद्ध को चलते हुए 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है। यह युद्ध नहीं रुकेगा और यह इतना आगे चलेगा कि हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पाषाण युग में ले जाएंगे। ईरान के ऊपर अब कितने खतरे के बादल मंडराएंगे, आज के सेशन में उसका विश्लेषण हम और आप करेंगे। इनके इस भाषण के कंप्लीट होते ही ऑयल की कीमतें बढ़ गई, शेयर बाजार गिर गया। क्या ये सारी चीजें हमारे देश के नेताओं को, दुनिया भर के नेताओं को पता थी? ऐसा इसीलिए क्योंकि कल जब मैंने आपके सामने सेशन किया था तब एक जानकारी दी थी कि भारत में सीसीएस की मीटिंग हुई है, ऑस्ट्रेलिया का अनाउंसमेंट आ गया है, यूके का अनाउंसमेंट आ गया है, ईयू का अनाउंसमेंट आ गया, सब लोग बड़ी तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में ट्रंप के इस पूरे बयान का मीनिंग समझते हैं और कैसे ट्रंप अपनी पावर के पागलपन में दुनिया के लिए कहर की प्लानिंग बना चुके हैं, सभी बातों को आज के सेशन में समझेंगे। तो क्या ईरान वॉर खत्म हो रहा है? ट्रंप का कहना था कि वो ईरान छोड़ देंगे, तो उनका छोड़ना और आज से 2 हफ्ते बाद छोड़ना, इन 2 हफ्तों में क्या क्या बिगाड़ देंगे, इसकी चर्चा आज के सेशन में। हमेशा की तरह आपके लिए फिर से एक अनाउंसमेंट रिमाइंडर है। रिमाइंडर ये कि इस रविवार सुबह होने जा रही है एक वेबिनार, जिसमें आप और मैं बैठ करके डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लिए वाइब कोडिंग से बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसी वेबसाइट जिसका आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वेबसाइट बनाना तो जाइए, एक कमेंट बॉक्स के अंदर हमने लिंक पिन किया हुआ है जहां पर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी डिटेल भरें, ज्वाइन करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने का बटन आपको दिया हुआ है जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमारे उन ऑडियंस में शामिल होंगे जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अब आप सब्सक्राइब करके अपना विश्वास हम में व्यक्त कर रहे हैं। साथियों, कल इसी चैनल पर मैंने आपके सामने एक जानकारी साझा की थी और कहा था कि अनहोनी की तैयारी हो रही है। रात को यह सेशन जब हमने शेयर किया था तो हमने आपको बताया था कि ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और जब ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो वो ईरान के बारे में कुछ अपडेट देंगे। इनके अपडेट से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो कदम उठाए गए उनकी जानकारी आ गई थी। हमने आपको बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर रख लिए हैं कि भैया हम ये सब काम करेंगे, एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, खर्चे बचाएंगे, टाइप से सारी चीजें। इसी सेशन में मैंने बताया था कि कीर स्टारमर यानी यूके के जो पीएम हैं, उन्होंने भी ब्रिटेन के लिए प्लान लॉन्च कर दिया। और उसी मीटिंग में मैंने बताया था कि कल के सेशन में कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई और इन स्थितियों से निपटने की भविष्य की तैयारी। मतलब ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले ही दुनिया भर में तैयारियां होना शुरू हो गई थी। इनके हाव भाव से लोगों को यह समझ में आ गया था कि ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि हम ईरान से वापस निकल रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते और लगेंगे। इसका मतलब यह है कि ट्रंप देशवासियों को इन्फॉर्म करके 2-3 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं। इस 2-3 हफ्ते में वो क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी, साथ ही साथ में ईरान का अब तक क्या बिगाड़ चुके हैं, ये सारी जानकारी देने ट्रंप अपने लिए प्रकट होते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन इनके यहां पर शाम को होना था, भारत के समय के अनुसार सुबह हुआ। ट्रंप ने इनको जब राष्ट्र के नाम संबोधन में बातें कही तो इन्होंने कहा कि मेरा पहला प्रयास था कि मैं डिप्लोमेसी के थ्रू, कूटनीति के माध्यम से ईरान की रेजिम को चेंज करूं। जब नहीं हुआ तो हमने उनके न्यूक्लियर वेपन बनाने के जितने भी प्रयास थे उन सबको विफल कर दिया। अपनी तरफ से इन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारे एनिमी हार रहे हैं, अमेरिका जीत रहा है और मेरे इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि पहले 4 साल के और अब 1 साल का, इन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका को जिता दिया है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि एवरीवन हैज सेड दैट ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, बट इन द एंड those are just words if you are not willing to take action when time comes। सिंपल सी बात है कि सब लोग कहते आ रहे थे सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कब तक? तो आपको एक्शन तो लेना ही था, तो मैंने एक्शन लिया। इन्होंने अपने देश को बताया कि हमने आफ्टर ऑल ये काम शुरू क्यों किया। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोई तेल को प्रभावित नहीं किया, इवन हमने किसी भी इजी टारगेट को निशाना नहीं बनाया, हमने प्रॉपर तरीके से काम किया, लेकिन ईरान है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक रखा है। इन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा था कि युद्ध 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरी प्रिडिक्शन शुरुआती तौर पर गलत निकल गई, लेकिन याद रहे कि अमेरिकन को पता होना जरूरी है कि अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री किया था तो 1 साल 7 महीने और 5 दिन तक युद्ध लड़ा था।
वर्ल्ड वॉर 2 में जब एंट्री किया था तो 3 साल 8 महीने और 25 दिन तक युद्ध लड़ा था। कोरियन वॉर में जब एंट्री किया था तो 3 साल 1 महीने और 2 दिन तक युद्ध किया था। वियतनाम वॉर में 19 साल 5 महीने और 29 दिन तक युद्ध लड़ा था। ये ट्रंप ने गिनाया कि जब इतने साल भर अमेरिका युद्ध में रहा है तो मैंने तो अभी तक आप लोगों से 32 डेज ही तो लिए हैं, 32 दिन में ही आप थक गए। अमेरिका का इतिहास रहा है और उसने इराक का युद्ध 8 साल लड़ा था। इसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं था जो उसने 20 साल लड़ा। कुल मिलाकर के इन्होंने युद्ध के अंदर पैमाने बताए कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ा है। अगर सवाल जवाब करने हैं तो मुझसे पूर्व के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनसे करो, उनने तो बहुत सारे युद्ध लड़े, मैं तो इतना सा ही लड़ा हूं। तो इन्होंने अपनी जो इनोसेंस है वो यहां पर जताई। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वी आर अनस्टॉपेबल एज ए मिलिट्री फोर्स, हमारे पास ताकत असीम है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास सेना की ताकत बहुत ज्यादा है। हमारे पास सब तरह के कार्ड्स हैं, यानी कि हम जो चाहें कर सकते हैं। ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर कोई डील ऐसी यहां पर नहीं है तो हम उन्हें बहुत ज्यादा बुरी तरह से हिट करेंगे। उनके चाहे जनरेटिंग प्लांट हो, हर चीजों को हम एक एक करके निशाना बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मतलब बहुत बार ऐसा लोगों ने पूछा कि हम ईरान का तेल डायरेक्ट ले सकते थे, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इनका कहना था कि हमें जीतना था, वापस आना था और ऐसे में हमारे पास ऑयल की कोई कमी नहीं है, उसके पर्याप्त भंडार थे। मैं अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हालांकि इस बयान में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ट्रंप कई बार पलट चुके हैं। पलटने वाले यही ट्रंप जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कहा था कि अब जहाजों की सुरक्षा ट्रंप यानी कि अमेरिका करेगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही पलट गए थे और कहा कि साहब अब वो ईरान के कंट्रोल में है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर ये बोलते हैं कि जीसीसी देशों की सुरक्षा ये करेंगे, लेकिन इनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा टफ है। खैर, फिलहाल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इन्होंने फिर बयान दिया। कंट्रीज जिन्हें तेल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो जाकर ले लें, हम उनका स्वागत करते हैं, हम मदद नहीं करेंगे। जाइए, स्ट्रेट में जाइए, तेल लीजिए, अपने लिए यूज कीजिए, सुरक्षा करिए, हमसे एक्सपेक्ट मत करिए। यानी कि ट्रंप ने दुनिया को सीधा उस मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि देखो, मुझे बर्बाद करना था, मैंने बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें तेल चाहिए, जाकर ले लो। साहब, ईरान को रोकना है। ईरान ने कहा है कि वो तब रुकेगा जब उस पर अमेरिका और इजराइल हमले रोकेगा। बोले ये हमसे मत कहो, हमारा काम ईरान को बर्बाद करना है, हम करते रहेंगे। तुम्हारा काम तेल लेना है, तेल लेना है, तुम लो, तेल लो। यानी ट्रंप ने दुनिया को इस तरह से लाकर मजबूर कर दिया है, खड़ा कर दिया है, जहां दुनिया एक और ट्रंप के किसी कृत्य का विरोध नहीं कर पा रही है, लेकिन उनके कृत्य का विरोध के नाम के साथ साथ समर्थन भी नहीं कर रही है। अगर विरोध नहीं है और समर्थन नहीं है, इसका मतलब लोग उन्हें छोड़कर केवल दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे में दुनिया उनके खिलाफ होने की क्षमता नहीं रखती। यह बात इन्होंने दुनिया के सामने ही कही। इन्होंने कहा कि अमेरिका अनस्टॉपेबल है, हमारी शक्ति अपार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब नहीं रोक सकता तो हमको जो करना है हम करेंगे। तुम्हें तेल चाहिए, तुम अपना रास्ता खुद देखो। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर ईरान बदले लेने की कार्रवाई करता रहेगा तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं निकल पाएगा। इसके चलते दुनिया का कोई भी देश इजराइल और अमेरिका का कंडेमेशन भी नहीं करेगा, निंदा भी नहीं करेगा। सब जानते हुए ट्रंप ने दुनिया को इस हाल में लाकर छोड़ दिया है। पब्लिक अनाउंसमेंट में इन्होंने ये कह दिया है। साथ ही साथ कहा कि जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद से खुल जाएगी, इंतजार करिए। कुल मिलाकर के इन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से कहा। यह भी कहा कि लोग मुझे किंग कहते हैं, मैं कैसा किंग हूं जो अपने लिए एक ऑफिस नहीं बनवा पा रहा हूं। इन्होंने अपनी कुछ पुरानी बातों को वहां पर निकाला। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की मजाक बनाई। इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन पर बयान देते हुए कहा कि मैंने मैक्रोन से कहा कि मैक्रोन, क्या इस युद्ध में हमारी मदद हो सकती है। मैक्रोन कहे कि नो ट्रंप, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि मैक्रोन अभी अपनी बीवी की पिटाई से बाहर नहीं निकल पाए हैं। असल में मैक्रोन का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें जब राष्ट्रपति ट्रंप निकल कर आ रहे थे तो एक ऐसा सीन है जिसमें ऐसा लगता है कि जहाज से उतरते समय उनकी वाइफ ने उनके मुंह पर मुक्का मारा था, यानी कि हाथ से मारा था। ऐसा सीन दिखता है, मतलब सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। हालांकि उसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। राष्ट्रपति उतरकर चले आते हैं, इसके ऊपर दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं, मजाक में चर्चाएं होती हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रोन की पिटाई का मजाक बना लिया कि उनका चेहरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है अपनी वाइफ के द्वारा मार खाने से। इस तरह की बातें इन्होंने अपने देश में कही। इन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मैंने कहा, तो कीर स्टारमर कहते हैं कि मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा। बोले हमें जरूरत नहीं है, मैं तो केवल पूछ रहा हूं कि साथ चलोगे क्या। नाटो के बारे में कहा कि वो तो कागज के शेर हैं, हम नाटो छोड़ सकते हैं, ये कागज के शेर हैं, हमको चाहिए था कि ये साथ आए तो लगे कि अमेरिका भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए इन्होंने साफ साफ धमकाते हुए कहा कि यूक्रेन में मुझसे पहले वाले राष्ट्रपति ने, जो कि पागल थे, ये बाइडेन को पागल करार देते हैं, उन्होंने $350 बिलियन के वेपन बेचे थे। $350 बिलियन के वेपन बेचकर भी यूक्रेन से कुछ नहीं निकाल पाए। मैं अब यूरोप की रक्षा के लिए यूक्रेन की मदद भी क्यों करूं? यूक्रेन की रक्षा करके मैं यूरोप को ही तो बचा रहा हूं। रशिया यूक्रेन को अगर किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो यूरोपियन देशों को यही तो डर है कि यूक्रेन कब्जा होने के बाद अगला नंबर यूरोप के बाकी देशों का होगा। मुझे परवाह नहीं है, जब तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं भी अब यूक्रेन को बचाने नहीं आऊंगा। सीधा सीधा इस बार इन्होंने सही जगह मारा। इन्होंने यूक्रेन को उस जगह छोड़ दिया कि जाओ अब रशिया वालों, तुम्हें जो एक्शन लेना है ले लो, यूरोपियन अगर अब देश अगर बचना चाहते हैं बच लें, मैं नहीं आने वाला। यानी कि इनके मैसेज में एक साथ मतलब यूक्रेन का भी इलाज कर दिया गया।